नमस्कार साथियों। तो चलिए आज न्यूज़ के बारे में कुछ बताने वाले हैं। देश दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है हम उसके बारे में बताएंगे। मतलब कि न्यूज़ जो है पूरा न्यूज़ को कवर करने वाला ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल में हम बराबर न्यूज़ कवर करेंगे और अच्छा अच्छा टॉपिक को भी बढ़िया से विस्तार से भी बताएंगे। इसलिए आप बरकरार रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वेस्ट किए टाइम को आगे बढ़ते हैं। देखिए कल का न्यूज एक मतलब कि बहुत बड़ा खुशखबरी भरा न्यूज है कि लगभग 2-2.5 साल से चल रहा ये हमास और इजराइल के बीच में युद्ध, उसे मतलब शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, जिसकी सराहना नरेंद्र मोदी जी भी की है। मतलब कि वहाँ का जो है हमास ने मतलब इजराइल का भी कुछ वहाँ के इथी लोग को गिरफ्तार कर लिया था, जनता लोग, और हो गया आपका आर्मी वगैरह जो होता है, तो उनको मतलब लगभग 20 सैनिक और आम नागरिक को वो रिहा कर दिए हैं। इसी के बारे में एक न्यूज इथी हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर गए थे और वहाँ के नेशन को संबोधित किए कि जितना जल्दी हो सके शांति होना चाहिए। इससे मतलब कि देश दुनिया में मतलब कि जो इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ रहा है, तेल पेट्रोल का दाम भी बढ़ जाता है। ये सब युद्ध जब होता है तो पूरा दुनिया को प्रभावित करता है। ऐसा बात नहीं है कि 2 देश को या 3 देश को प्रभावित करता है, ये पूरा दुनिया को इन्वॉल्व कर लेता है। इसलिए देश दुनिया में युद्ध बहुत कम हो, नहीं हो वही अच्छा है। चलिए अगला न्यूज है कि लालू पर भ्रष्टाचार और राबड़ी व तेजस्वी पर आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय हो चुका है। यानी कि जब जब चुनाव का टाइम आता है तब तक लालू और राबड़ी या मतलब कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पर केस का जो होता है मतलब कि पड़ा रहता है, वो ताज़ा हो जाता है। आप जानते ही होंगे बिहार में चुनाव होने वाला है, उसका डेट भी घोषित हो चुका है। और इस तरह से इस टाइम में इस तरह का न्यूज आ जाना, ये वास्तव में बिहार के जनता के लिए अच्छा नहीं है। बिहार में जो भी खास करके लालू के सपोर्टर है वो तो पूरा एकदम इथी होंगे, गुस्सा करते होंगे कि ये क्या न्यूज आ रहा है। इसलिए इस तरह का न्यूज मतलब कि ये आने के पीछे यही कारण है कि अपने ज़माने में लालू यादव ने कुछ भ्रष्टाचारी किए थे, कुछ घोटाला किए थे, जिसके कारण अभी ऐसा ऐसा नौबत आ रहा है। आप देख सकते हैं न्यूज़ और अखबारों में इसका वीडियो अभी खूब ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ भी ऐसी खोलिए, यूट्यूब हो या तो इंस्टाग्राम, अभी लालू रहे और ये मतलब कि लालू यादव हो गया और तेजस्वी यादव, इन लोग का मतलब कि ताज़ा ताज़ा न्यूज इथी हुआ है कि इथी भाई केस मतलब कि इथी हो रहा है, आईआरसीटीसी में क्या घोटाला हुआ है उसी के बारे में मतलब कि केस जो है उसी केस को मतलब कि सरकार मतलब इथी फिर से ओपन हुआ है। तो ये केस मतलब कि अब इसका सुनवाई होगा नवंबर में, मतलब सुनवाई होने वाला था, इसे 10 नवंबर से भी मतलब कि एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 नवंबर तो पहले पास हो चुका है ये, मतलब 3-4 दिन हो चुका है और आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए मतलब कि अभी तो अक्टूबर जा रहा है, मतलब 10 नवंबर का तय हुआ है, पता नहीं उस दिन सुनवाई होगा या नहीं। अगला न्यूज है कि 2027 के बाद 3 वर्षों में मिलेगा न्याय। अमित शाह का कहना है
जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री भारत के ये संबोधित कर रहे थे और बोल रहे थे कि 2027 से मतलब 3 साल में न्याय मिल जाएगा। मतलब 3 साल होते होते हम कोशिश करेंगे जज का बहाली इतना हो ताकि जितना जल्दी मतलब कि न्याय में देरी होता है वो नहीं होगा। ये माननीय अमित शाह बोल रहे थे एक रैली को संबोधित करते हुए। लेकिन 3 साल, मेरा कहना है कि 3 साल भी तो बहुत ज़्यादा होता है। हम तो चाहते हैं कि 1 साल के अंदर ही जितना जल्दी हो सके केस का मतलब कि सुनवाई हो जाना चाहिए। 1 साल बहुत होता है। वकीलों का बहाली होना चाहिए देश में। काहे कि समस्याएं जितना आबादी बढ़ेगा समस्या बढ़ेगा ही, इसलिए उसके अनुसार कोर्ट का जो है वकील, कोर्ट में जो होता है वकील हो या तो न्यायाधीश हो, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। क्लर्क का संख्या बढ़ना चाहिए, प्यून का संख्या बढ़ना चाहिए। इससे देश में बेरोजगारी भी कम होगा। वहाँ पे कर्मचारी लोग ज़्यादा काम करेंगे तो और मतलब कि स्टाफ का बहाली होगा। इससे नवयुवक को मौका भी मिलेगा उसमें मतलब कि अपना कार्य क्षमता को करने का एक इथी मिलेगा। इसलिए ये सब होना चाहिए। अच्छा चलिए, दूसरा मतलब अगला खबर है 2026 की समय सीमा से पूर्व ही माओवादी की समस्या का हो जाएगा खात्मा। ये अमित शाह का कहना है कि वो तो अमित शाह का कहना था कि 31 मार्च 2026 होते होते पूरा देश में मतलब कि उग्रवाद जो है नामो निशान मिटा देंगे हम। उनका यही कहना है कि मतलब कि देश में जो जहाँ भी है 2-4 जिला या बाकी है उग्रवाद मतलब जहाँ पर है उसको हम ख़त्म कर देंगे। और इनका कहना है कि आज मतलब 2016 से पहले मतलब 2014 से पहले लगभग देश के अधिकतर जिलों में उग्रवादी था। हर मतलब डेवलप स्टेट में को छोड़कर खास करके उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और आपका हो गया और भी मतलब कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, वहाँ पे उग्रवादी सबसे ज़्यादा है। तो इनका कहना है कि हम उग्रवाद को हटा देंगे, उग्रवाद एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए कई अभियान को इति किए हैं और इस कारण मतलब कि बहुत सारे उग्रवादी लोग भी मतलब समर्पण किए हैं, सरेंडर कर रहे हैं, जिसमें से महिला लोग भी शामिल है, नवयुवक भी शामिल है। तो ये हम भी ये मतलब कि उग्रवाद जो होता है ये किसी जाति धर्म का नहीं होता है। ये अपने मतलब कि स्वार्थी लोग होते हैं। इनको हट मतलब कि देश में खत्म जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हम भी इसका सपोर्टर हैं। हम अमित शाह का इस पहल को मतलब कि बहुत ही सराहना करते हैं कि जितना जल्दी हो मतलब वो उग्रवाद हो या तो माओवादी हो या आतंकवाद हो या देश के मतलब देश में विद्रोह पैदा करने वाले कोई भी हिंदू मुस्लिम या अन्य समुदाय के लोग हो उनका खात्मा होना जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। अब दोस्तों इस चैनल में आज हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे कंटेंट मतलब कि कंटिन्यू होगा। आप वीडियो बराबर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और अच्छा अच्छा बातों को लिखिए कमेंट में, हमको बताइए क्या किस टॉपिक पर बनाना है। हम धीरे धीरे विस्तार से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।